लहर चल रहा है आपको माध्यम से? देखो, लहर 400 पार की है। मोदी है तो मुमकिन है। 70 साल के अंदर में जो आज देश का कायाकल्प जो पलटा है, विज्ञान भवन, जंतर मंतर, तो ये सारे जगह हमारा जो है ना वर्कर जो है, जितने भी पत्रकार हैं हमारे, सारे जगह अवेलेबल रहते हैं और सभी काम करते हैं, दिल खुल के करते हैं, एंजॉय आता है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है राष्ट्र प्रेम। सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य। तो इसको अगर नहीं बताएंगे तो कोई भी नेता हो या कोई भी इसका सावधान कैसे निकालेगा? कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत देकर चलाते हैं। गूंगा आदमी हर समय जो है ना पीछे ही रहता है, बोलने वाला आदमी आगे बढ़ जाता है। ये मनीष कश्यप हैं जो कि बीजेपी में चल गया और कहता है कि बीजेपी वाला हमको फुल सपोर्ट देगा, काम करने का फुल चांस देगा। तो ये कहाँ तक सच है आपको माध्यम से? उसकी सोच सही है। मनीष कश्यप विश्वास से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। विश्वास यादव से है, लेकिन जिस प्रकार से हमने वहाँ कैंपेन किया उस हिसाब से लगता है कि जीत होगी तो पप्पू यादव की होगी, और जीत भी होगी तो कोई ज़्यादा बहुमत से नहीं होगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं सोनू चौरसिया, आप देख रहे हैं BS खबर। अभी हम मौजूद हैं पटना साहिब के चौक पे और चाय दुकान के पहले। भैया आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रणजीत गुप्ता है और दिल्ली से आया हूँ, और मैं भी एक पत्रकार हूँ, दिल्ली RG टुडे दिल्ली न्यूज़ का। तो आपकी बार जो चुनाव का क्या लहर चल रहा है आपको माध्यम से? देखो, लहर 400 पार की है। मोदी है तो मुमकिन है। 70 साल के अंदर में जो आज देश का कायाकल्प जो पलटा है, वो देन मोदी का है। आपको फिर 400 पार आपको क्या लग रहा है भैया? हमारा क्या बोलिए हमारा ऐसे में नहीं जानकारी है। अच्छा भैया, आपका क्या लग रहा है? अरे बोलने में क्या डर रहे हैं? शर्म का तू बोलना क्या? देखिए, हर मोदी सुने, देखिए यही बिहार का दिक्कत है कि बोलने से घबराते हैं। एकदम सही, 110%। मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, 20 वर्ष की उम्र से मैं पटना सिटी को छोड़ करके दिल्ली में बसा हूँ। दिल्ली में 32 साल से पत्रकारिता करता हुआ रहा हूँ, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान प्रिंट मीडिया से। अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ। दिल्ली आज तक में था, दिल्ली आज तक में अभी केस चल रही है, उसको लेकर के मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, लेकिन फिर भी अपना जो है यूट्यूबर्स, जो हमारा RG टुडे दिल्ली न्यूज़ है, सिटी एक्सप्रेस है, दे दनादन न्यूज़ है, ये हमारा खुद का अपना जो है न्यूज़ चैनल है जो यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका इस यूट्यूब पे काम करने में और जब वहाँ TV चैनल पे काम करते थे, वहाँ कैसे काम कराया जाता था और यहाँ कैसे आप काम कर रहे हैं? देखिए, यहाँ हम स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है, और मेरा ज़्यादातर जितना भी होता है सारा होता है केंद्रीय से, पार्लियामेंट, और आपको प्रेस ये विज्ञान भवन, जंतर मंतर, तो ये सारे जगह हमारा जो है ना वर्कर जो है, जितने भी पत्रकार हैं हमारे, सारे जगह अवेलेबल रहते हैं और सभी काम करते हैं, दिल खुल के करते हैं, एंजॉय आता है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है राष्ट्र प्रेम। सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य यही है, राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र है तो हमारा देश है। इस राष्ट्र में रहने वाले जितने भी जाति धर्म के लोग हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हमारा परिवार है, सब अपना परिवार है, और हमें सबकी रक्षा करना है। इसलिए राष्ट्र को पहले देखना है, और राष्ट्र देखने के लिए मोदी को 400 पार लाना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं ये भी तो होता है कि बिहार के जो जनते हैं वो बोलने से भी बहुत घबराते हैं। वो तो आपको सामना ही देखने को मिल गया, ऑन कैमरा बोलने से घबराते हैं, अगर कोई मुसीबत लाता है वो चीज़ बताने से घबराते हैं। तो इसको अगर नहीं बताएंगे तो कोई भी नेता हो या कोई भी इसका सावधान कैसे निकालेगा? कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत देकर चलाते हैं। गूंगा आदमी हर समय जो है ना पीछे ही रहता है, बोलने वाला आदमी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए वक्ता बनो, अधिवक्ता बनो, ना कि आप मौन रहो। बिहार के अंदर में गुप्त मतदाता भी है। आपके मुंह पे बोल देंगे RJD के हो तो कह देंगे कि हम तो लालू को डाल रहे हैं। उधर नंद किशोर जी के आ जाएंगे तो कहेंगे हम नंद किशोर जी को डाल रहे हैं। लेकिन जब मत डालने जाते हैं तो उनका एक ही निशान होता है, कमल का छाप, और वो मोदी जी को 400 पार करके ही रहेंगे बिहार वासी। आखिर क्या वजह है जो मोदी को ही देंगे? अगर हो सके तो जनता बदलाव भी कर सकता है।
वजह तो बहुत है। एक ज्ञान, ज्ञान GYAN, ये जो फार्मूला जो है मोदी जी का सबसे बड़ा फैक्टर ये है। और यही कारण जो है आज गरीबों का मसीहा है। और गरीबों को जो चीज़ उन्होंने दिया, चाहे वो छत दिया हो, चाहे इज्जत घर दिया हो जिसको शौचालय कहते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हो, यानी किसी भी माध्यम से। और आने वाले 25 में देखना बड़े बड़े जो दिग्गज नेता जो गरीबों का पेट का रोटी छीन करके अपने बच्चों का पेट भरा है, जिसने छत बनाया, नौकरी के बदले में ज़मीन लिया है, उन लोगों की तो मैं क्या बोलूं, एक पत्रकार होने के नाते ऐसा शब्द नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इन लोगों का भी बैंड बजने वाला 25 में। 25 में आपको कहने का मतलब है जितने भी विरोधी हैं उनको बैंड बजने वाला है। बजने वाला 110%। इसीलिए सब जितने भी चोर चोर मौसेरा भाई है ना, इंडिया अलायंस में गठबंधन बन करके चुनाव को लड़ रहे हैं ताकि मैं मोदी को हरा दूं। मेरे कहने का मतलब है, पहले लोग आते थे सेवार्थी बन के, स्वार्थी होते थे। अब क्या है, स्वार्थी है, परिवारवाद चलता है कि अगर हम नेता बन गए तो मेरा बेटा भी कल नेता बनेगा। तो ये परिवारवाद में जो होता है, इससे हमारा देश जो है ना बिखर जाता है। और वो काम नहीं हो सकता जो विकास के लिए, जो भारत जो 1947 में कैमरा देख बोलिए, जो 1947 में जो होता था, उससे उस समय का माहौल आज बिहार हमारा पीछे क्यों है? इसका वजह कि पीछे होने का वजह कि लोग आवाज़ उठाना नहीं चाहते। आप कुछ खाली करने में बहुत आगे हैं, मेहनत दूसरे के इलाज में जाकर मेहनत करेंगे, बल अपने खुद के नहीं सोचेंगे, अपने घर में ही करें। देखिए, मेहनत की बात कर रहे हैं तो आज अधिकतर लोग पंजाब के तरफ जाते हैं, किसान लोग, जबकि बिहार जो एक सोने की चिड़िया है, खेती से मतलब कहने का मतलब किसान से ही बिहार की पहचान है, भारत की पहचान है। और जितना यहाँ पर, जैसा यहाँ पर खेती है, हम कहते हैं पंजाब उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ की बेरोज़गारी, यहाँ पर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण लोग जो है प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, और वहाँ जो है कमाते हैं, अपना गृहस्थी चलाते हैं, माता पिता को चलाते हैं। लेकिन मोदी जी अब ऐसा करने जा रहे हैं कि जहाँ पर है वो उनको वही काम मिलेगा। अभी काम का मतलब काम तो इतनी होगी कि लोगों को घर घर से बुला के लिया जाएगा। अभी जो युवा बेरोजगार करे कि बिहार में रोज़गार नहीं है, रोज़गार 2025 के बाद आना, बहुत सी फैक्ट्रियाँ लग गई है। गुलामी की ज़िंदगी जीना जिसको पसंद है तो वो सरकारी नौकरी पे जाए, और जिसको मालिक बन के जीना है तो वो अपना बिजनेस करें, जैसे ये चाय वाले हैं। तो जैसे मैं आपको कहने का मतलब कि आने वाला समय में ऐसा होगा कि जहाँ जन्मभूमि होगा वहीं कर्म भूमि भी होगा। माता पिता हमारे ईश्वर हैं, उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, उन्होंने ही हमें संस्कार दिया, उन्होंने ही हमें उंगल पकड़ के चलना सिखाया। आज अपने माता पिता, जब हम यंग होते हैं, बड़े होते हैं, तो माता पिता की उम्र भी ढल जाती है। वैसे समय में बच्चों का सहारा होता है, और माँ बाप इसीलिए अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छी तालीम देते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, पालते पोसते हैं, संस्कार देते हैं, ताकि बड़े होने के बाद वो बच्चा हमारा सेवा कर सके। इसलिए मोदी जी ने ये सोचा है कि किसी भी बच्चे को अपनी माँ से जुदा न करेंगे, जहाँ जो है उसी को वहीं रोज़गार देंगे। एक मिसाल के तौर पर हम आपको यूपी लेके जा रहे हैं। योगी जी ने वहाँ, आज यूपी से बहुत कम लोग जो है प्रवासी जो है बाहर काम करने जाते हैं, लेकिन यूपी के अंदर काम भरा पड़ा हुआ है। तो एक बात और है, एक सवाल में रहेगा कि जो मनीष कश्यप बिहार के नामी यूट्यूबर कहे जाते हैं, जो कि 2 दिन पहले बीजेपी में ज्वाइन हो गए, उनको बीजेपी में ज्वाइन होने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, पब्लिक के क्या होगा? मैं तो ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या? मैं मनोज तिवारी जी को धन्यवाद अदा करूंगा, जिन्होंने मनीष कश्यप जी को सांसद के सीट से खड़ा करवाया लोकसभा से, और युवा नेता है और ईमानदार कर्मठ जुझारू है। पहले तो वो एक पत्रकार थे, यूट्यूबर, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो इसलिए नेता से ही संबोधन करूंगा। और जिस दिन अगर मनीष कश्यप जीत जाते हैं तो अरे सीट मिलेगा तब ना, शिल्पा अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, वो होंगे। जब हम आ गए चाय के दुकान पे, तो चाय वाला भी चाय बना के हमारे आगे परोसेगा ही, और मैं उस चाय को पीऊँगा भी। तो जब हम पार्टी में शामिल हुए, मोदी जी एक कार्यकर्ता थे, आज प्रधानमंत्री हो गए,
भावी प्रधानमंत्री, जिसके आगे देश विदेश भी जो है उनके पीछे चलते हैं। तो ये कार्यकर्ता से ही आदमी नीचे से ऊपर की ओर उठता है। अच्छा, एक पत्रकारिता, एक यूट्यूबर और एक जो राजनीतिक में क्या अंतर है जो कि एक यूट्यूबर के भी राजनीतिक में समेटा जा रहा है? पत्रकार जो होता है स्वतंत्र होता है, निष्पक्ष होता है, वो किसी एक पक्ष की बात नहीं करता है। तो हम कहते हैं जो इस तरह की बातें करता है वो गलत है। जैसे में कहते हैं कि मनीष कश्यप यूट्यूबर है जो कि कहीं ना कहीं ये होता है कि बीजेपी वाला दल गए थे कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जीत जाएगा, इसको कारण हम ये बीजेपी में उसको समेट ऐसा डालिए, चुनाव लड़ लें तो उनको भीड़ भी लग रहा था, लोगों को प्यार भी मिल रहा था। हमारे मोदी जी ऐसे भावी नेता प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ सोच समझ के काम करते हैं। अब आपको मिसाल के तौर पे राजस्थान ले चलता हूँ। जब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण जब चुनाव था तो पीछे पंक्ति में बैठे हुए जो कार्यकर्ता से बन के विधायक बने थे उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आप इधर चले जाइए एमपी के तरफ, तो ये सारे जो है ना वो जो करते हैं वो सोच समझ के करते हैं और उन्हीं को लाते हैं जिसको राष्ट्र से प्रेम है। अच्छा भैया, तो आपको क्या लगता है कि जो ये मनीष कश्यप हैं जो कि बीजेपी में चल गया और कहते हैं कि बीजेपी वाला हमको फुल सपोर्ट देगा, काम करने का फुल चांस देगा, तो ये कहाँ तक सच है आपको माध्यम से? उसकी सोच सही है। न मनीष कश्यप विश्वास से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। विश्वास पे हम पत्थर को भी महादेव बना के पूछते हैं, ठीक है। तो उसका अगर ये दृढ़ निश्चय है, अगर वो सोचता है कि हम इस तरह का मेरे साथ होगा, तो वो सही सोच रहा, कोई गलत नहीं है। तो अगली फिर बीजेपी ही आएंगे, जाने के समय मेरे दर्शकों को क्या कहेंगे? और पत्रकारिता के दो शब्द में बोला जाए तो सही माध्यम से पत्रकारिता का क्या होता है? आजकल जानवे करते हैं गोदी मीडिया ज़्यादा कर, नेताओं के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, जो दिखाना चाहिए वो ज़्यादा नहीं दिखाते, सिर्फ जाति और हिंदू और मुस्लिम में करने पे रहते हैं। ये तो बात है ही है। और टीवी चैनल खास कर, तो इस शब्द के माध्यम में आपको माध्यम से देखा जाए तो एक शब्द में क्या बोलना चाहते हैं? मैं बिहार वासी क्या, हम पूरे हिंदुस्तान वासी को यही कहेंगे कि अगर आपको 5 साल के बाद एक बार मौका मिलती है तो वो मौका को व्यर्थ न गंवाएं, खुलिस न बने यानी मूर्ख न बने, जागरूकता मतदाता बने, जागरूक होकर मतदान करें और मतदान उसी को करें जो आपके विश्वास के अनुकूल हैं। सही पत्रकारिता का मतलब क्या हुआ? पत्रकारिता मैं पहले भी बता दिया हूँ, पत्रकारिता एक निष्पक्ष होता है, किसी के पक्ष का बात नहीं बोलता है। बाकी रहा गोदी मीडिया की बात, तो गोदी मीडिया पत्रकारों को कोई 1 रुपया सरकार नहीं देती है। खाली दिखावटी लग रहा है कि इतना देता है इतना देता है। नहीं, पत्रकार को मिलता ही नहीं है पैसा, चाहे वो डीएवी पत्रकार हो, चाहे मतलब कि पत्रकारिता चाहे किसी भी हो, चाहे प्रिंट मीडिया से लेके चलो। जब मैं पंजाब केसरी में था, जब मैं प्रिंट मीडिया का फील्ड में मेरा काम था, तो मुझे लोग क्या करते थे कि भेज देखते थे कांग्रेस के नेताओं के पास कि वहाँ जाओ, साहब से मिलो और वो जो लिफाफा दे वो ले करके आना। तो उस लिफाफे के अंदर में क्या होता था, जो नेताजी करते थे वो उसमें लिखा होता था और वही छपती थी और दुनिया उसी को सत्य मानता था कि वाकई में इस तरह का काम हुआ है। लेकिन जब से सोशल मीडिया आई है, सारी की पोल खुल चुकी है। जब आपको कहने का मतलब, हमें अगर टीवी चैनल में काम करना है तो हमको मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि जो टीवी चैनल के मेन मालिक हैं उनको मर्जी से चले। नहीं, इसको ये ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे? जो पब्लिक की डिमांड होगी, जो पब्लिक मांगेगा, जो पब्लिक की भलाई का बात हो, राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो, तो लोग उसको चाहते हैं। ये नहीं कि जो देश को बर्बाद कर रहे, लूट रहे, उसके प्रति जागरूक करने का काम सोशल मीडिया का है। तो हमारे साथ थे भैया, नाम क्या हुआ? मेरा नाम रणजीत गुप्ता है। हमारे साथ रणजीत गुप्ता हैं जो कि एक टीवी चैनल के एंगल हैं, क्या थी पत्रकार? हाँ, पत्रकारी समझो, मेरा निजी खुद का अपना चैनल है। मेरा नाम रणजीत गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं आया था यहाँ पूर्णिया न्यूज़ कैंपेन के लिए। पप्पू यादव हो गए, फिर वहाँ संतोष कुमार कुशवाहा थे, जहाँ की पूर्णिया के लोकसभा क्षेत्र जो 7 विधानसभा क्षेत्र का एक लोकसभा क्षेत्र है पूर्णिया, वहाँ से निर्दलीय से पप्पू यादव खड़े हैं और जेडीयू से संतोष कुशवाहा हैं
और आरजेडी से बीमा भारती है। तो बीमा भारती जो है अपने ही क्षेत्र से वो हार रही हैं और खुद तेजस्वी यादव जो सभा थी उन्होंने जो मंच पर 2 शब्द जो बोले थे कि बीमा भारती को वोट दो या ना दो लेकिन एनडीए को दे देना, तो इससे साफ जाहिर होती है कि तेजस्वी जो है पूर्णिया लोकसभा सीट से हार मान चुका है और कांटे की टक्कर जो है वहाँ जेडीयू संतोष कुशवाहा से है और पप्पू यादव से है। लेकिन जिस प्रकार से हमने वहाँ कैंपेन किया उस हिसाब से लगता है कि जीत होगी तो पप्पू यादव की होगी और जीत भी होगी तो कोई ज़्यादा बहुमत से नहीं होगी, हज़ारों या लाखों की संख्या, लाख से ऊपर नहीं जाएगी, ये जीत है। जबकि संतोष कुशवाहा पिछली बार 5 लाख वोटों से जीता था। देखिए हमारे साथ हैं जो कि बहुत ही अच्छा से बताएं आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को ऊपर कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तब तक देखते रहिए बीएस खबर, आप लोग के ऐसा ही देश दुनिया के खबरों लूबा लू कलाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए बीएस खबर। जय हिंद, जय भारत।